एवरीवन, आई वेलकम अगेन टू ऑल ऑफ यू इन माय बीएड ट्यूटोरियल क्लासेस सक्सेस इन टीचिंग फील्ड। जैसे कि आपको पता है कि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं तीसरा पेपर बीएड का, जो टीचिंग लर्निंग है, शिक्षण एवं अधिगम है, उसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। और आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे, आज का जो हमारा टॉपिक होगा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, वो है आपका लर्निंग एज कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज, यानी कि इसको हिंदी में बोलेंगे अधिगम ज्ञान की रचना के रूप में। अधिगम ज्ञान की रचना के रूप में क्या होता है, सबसे पहले इसका जो इंपॉर्टेंट है उसको समझिए। देखिए, मैं आपको बता देता हूं कि इसका इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि आज जो हम जिस विधि से पढ़ते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, वो रचनावाद विधि है जिसके बिहाफ पर हम लोग समझते हैं। और आज की डिमांड यही थ्योरी है। यही वजह है कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन सीटेट, बीटेट, यूपीटेट, जितने भी टेट होते हैं या कंपटीशन होते हैं, सब में इसी में से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। तो मैं इसको आज आपको ऐसे समझाने वाला हूं कि इससे ज्यादा, इस थ्योरी से ज्यादा आपको कहीं और कुछ नहीं मिलेगा। आज मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करा करके सारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कस करूंगा। बस आप इसको अच्छे तरीके से समझते रहिए। देखिए, पहले वर्ड पर चलते हैं हम। कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है? रचनावाद कहते हैं इसको, या निर्माणवाद। कहने का मतलब है कि क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है किसी चीज का रचना करना, किसी चीज का निर्माण करना, जिसको उर्दू में क्या बोलते हैं? उर्दू में बोलते हैं तख्लीक करना, यानी कि क्रिएट करना कोई चीज। तो कहने का मतलब है कि यहां पर जो होता है, बच्चा अपनी नॉलेज को अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस से क्या करता है? नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करता है। नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करता है किस बिहाफ पर? अपने प्रीवियस नॉलेज के बिहाफ पर वो कंस्ट्रक्ट करता है। अब इसको देखा है, अब इसका जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को थोड़ा डिस्कस करते हैं कि इस वर्ड की जो है कंस्ट्रक्शन की है, रचनावाद की जो है उत्पत्ति वो किस तरीके से हुई है। इसकी उत्पत्ति किस तरीके से हुई है? ये हुई है न्यू ट्रेंड एजुकेशन, यानी कहने का मतलब है कि पुराना ट्रेंड एजुकेशन जो था, पुराना जो एजुकेशन था, क्या होता था? गुरुकुल सिस्टम हुआ करता था, लोग पेड़ों के नीचे पढ़ा करते थे, लेक्चर मेथड अपनाया किया जाता था। लेकिन आज की जो डिमांड है, यही वो रचनावाद सिद्धांत है जो आज की डिमांड है, यानी कि चाइल्ड सेंटर डिमांड है। आज जो बच्चों को पढ़ाने का क्या है? क्वेश्चन आंसर मेथड से पढ़ाया जाए। कहने का मतलब है बच्चा जिस तरीके से पढ़ना चाहेगा उसी तरीके से पढ़ाना है। ये थ्योरी कहता है कि उस बच्चे को रचनावाद बनाना है, बल्कि पुरानी चीजों को रटाना पिटाना नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो ट्रेंड एजुकेशन, न्यू ट्रेंड एजुकेशन है, इसी का देन है। यही ये कहता है, कंस्ट्रक्टिविज्म यही कहता है कि आज की जो थ्योरी है वो इसी बिहाफ पर सिखाया जाएगा, इसी बिहाफ पर कराया जाएगा। और मैं एक चीज बता देता हूं आपको कि साइकोलॉजिस्ट ये मानते हैं कि बच्चा जो है कोई चीज को सिर्फ 20% सुनकर के सीख सकता है, 90% किस तरीके से सीखता है? वो लर्निंग बाय डूइंग। वो यही थ्योरी कहता है कि लर्निंग बाय डूइंग, यानी कि बच्चा जो कोई चीज सीखेगा, अब क्या करेगा बच्चा जो है? देखिए, ये थ्योरी एक चीज और कहता है कि बच्चा जो है ना, ब्लैंक स्लेट नहीं है, यानी कि बच्चे का दिमाग बिल्कुल कोरा नहीं है कि जो आप चाहोगे वो भर दोगे, ऐसा नहीं है। ये थ्योरी ये मानता है कि बच्चे के अंदर में प्रीवियस नॉलेज है, उसी प्रीवियस नॉलेज के बिहाफ पर आप उसको मोटिवेट करो, उसको क्या करो, क्या कहते हैं, मोटिवेट करो। उसी के बिहाफ पर बच्चा जो है नॉलेज को खुद से करेगा, अपने हाथों से करके सीखेगा, अपने तरीके से करके सीखेगा, तो वो ज्यादा अच्छे तरीके से सीखेगा। और एक क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है, ये पूछा जाता है कि जो कंस्ट्रक्टिविज्म की जो थ्योरी है, रचनावाद की जो थ्योरी है, वो किस थ्योरी को क्या करता है? रिमूव करता है। ये थ्योरी करता है रिमूव बिहेवियरिज्म को। आपको पता होगा बिहेवियरिज्म में कौन कौन लोग थे? स्किनर थे, थॉर्नडाइक थे, पाउलो थे। तो ये जो थ्योरी दिए थे इन्होंने बिहेवियरिज्म का, ये कंस्ट्रक्टिविज्म ये कहता है कि नहीं, हमारा जो बच्चा है वो किस तरीके से सीखेगा कि बच्चे को टीचर क्या करे अपने क्लास में? बच्चे को प्रीवियस नॉलेज याद दिलाए, प्रीवियस नॉलेज के बिहाफ पर उसको मोटिवेट करे, और प्रीवियस नॉलेज के बिहाफ पर जो है वो क्या करेगा? ऑब्जर्वेशन करेगा, और ऑब्जर्वेशन करके वो चीजों को सीखेगा। तो ये कहता है आपका कंस्ट्रक्टिविज्म थ्योरी यही कहता है। अब हम समझेंगे इसका डेफिनेशन आपने समझ लिया, इसका जो है उत्पत्ति किस तरीके से हुआ, क्यों हुआ, वो समझ लिया। अब हम समझेंगे कि इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, इससे और ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि क्या चीजें इसमें इंक्लूड किया जाता है। पहला पॉइंट है, पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है आपका कि लर्निंग इज एन एक्टिव एंड क्रिएटिव प्रोसेस। इसमें जो होता है, लर्निंग क्या होता है? लर्निंग एक सक्रिय पार्ट होता है और क्रिएटिव प्रोसेस होता है। अगर बच्चे को क्रिएट नहीं किया जाएगा, क्रिएटिव नहीं बनाया जाएगा, तो बच्चा अच्छे तरीके से अधिगम नहीं करेगा। दूसरा पॉइंट होता है इसका, नॉलेज इज नॉट एक्वायर्ड। ये कहते हैं कि नॉलेज ना एक्वायर नहीं किया जाता है, नॉलेज बच्चे को करके सिखाया जाता है, तब वो सीखता है। नॉलेज इज नॉट एक्वायर्ड बट नॉलेज इज क्रिएटेड, बाय द एक्सपीरियंस ऑफ इंडिविजुअल। यानी कि बाय द एक्सपीरियंस ऑफ इंडिविजुअल का मतलब होता है, ये कहते हैं कि हर बच्चा अपने अंदर में अपनी जो स्किल है, अपनी जो कौशलता है, वो रखता है ना, वो रखता है। तो आप उसी के बिहाफ पर उसको क्या करो? कर करके सिखवाओ, है ना, यानी लर्निंग बाय डूइंग करो, ना कि आप उसको एक्वायर करवाओ, जाके आप एक्वायर करवाओ, ठीक है ना। तो ये कहता है कि आप क्या है, उसके एक्सपीरियंस के बिहाफ पर क्रिएट करवाओ चीजों को। तो इसके बाद आपका थ्योरी क्या कहता है कि ये जो थ्योरी होती है बेस्ड ऑन प्रीवियस नॉलेज, किस पर? बेस्ड ऑन प्रीवियस नॉलेज पे होती है।
एंड प्री प्रूव्ड थ्योरी। प्री प्रूव्ड थ्योरी का मतलब क्या होता है कि बच्चे के दिमाग में एक कॉन्सेप्ट पहले से बैठा हुआ है, उसी कॉन्सेप्ट के बिहार पर उस बच्चे को सीखने दो, तब वो अच्छे तरीके से सीखेगा। जैसे कि आप जानते हैं ना कि हर बच्चा जो है हर तरीके से सीखता है। एक बच्चा जो है सुन करके सीखता है, एक बच्चे को जब तक वो दिख नहीं जाता है तब तक नहीं वो सीखता है, एक बच्चा जब तक अपने मुंह से नहीं पढ़ लेता है तब तक नहीं सीखता है, एक बच्चा उस चीज को जब तक अपने हाथों से कर नहीं लेता है तब तक नहीं वो सीखता है। तो कहने का मतलब है कि यहां पर जो चीजें हैं ना, जिस तरीके से बच्चा क्रिएटिव होकर के सीखना चाहता है उस तरीके से अगर टीचर सिखाता है तब जाकर के कंस्ट्रक्टिविज्म थ्योरी अप्लाई होगा। यहां तक आपको समझ में आ गया। उसके बाद होता है आपका डेवलपमेंट ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म, यानी रचनावाद का जो विकास होता है ना, आप अपने क्लास में रचनावाद को किस तरीके से विकास कर सकते हो, डेवलप कर सकते हो, अपने क्लास में बच्चों को किस तरीके का माइंड डेवलप कर सकते हो, वो विधि हम देखते हैं। पहला होता है आपका ओरिजिनलिटी है ना। ओरिजिनलिटी का मतलब होता है कि मौलिकता। मौलिकता मतलब आसान भाषा में कहेंगे इसको सरल, यानी कि सरल, बहुत इजी, ठीक है ना। तो क्या होता है आपका ओरिजिनलिटी। ओरिजिनलिटी के में क्या चीज रखा जाता है? ओरिजिनलिटी का मतलब यह होता है कि बच्चे के अंदर में पहले से एक स्किल भरा हुआ है। बच्चा आपके क्लास में जो बैठा है वो जो है खाली स्लेट नहीं है अपने दिमाग से, वो पहले से कुछ नॉलेज रखता है, तभी जाकर के वो आपके क्लास में बैठा है। तो अब क्या करोगे कि उसकी ओरिजिनलिटी को पहचानो, आप उसकी मौलिकता को पहचानो, उसकी मौलिकता को डेवलप करने की कोशिश करो। जैसे कि मेरे अंदर में अपनी कुछ क्षमताएं हैं, आपके अंदर में अपनी कुछ एबिलिटी है, गॉड ने उसको कुछ अपनी एबिलिटी दिया है। तो आप क्या करो ना, उस एबिलिटी के बिहाफ पर उसको पढ़ाने की कोशिश करो, उसको आगे ले जाने की कोशिश करो। ऐसा तो नहीं है ना कि जिस तरीके से आप बोल रहे हो उस तरीके से हर कोई बच्चा सीख रहा है, ऐसा नहीं है। तो आप क्या करो कि उसकी जो ओरिजिनलिटी है उसको पहचानो और उसको डेवलप करने की कोशिश करो, यानी कि उसकी जो असल है, उसको जो गॉड ने गिफ्ट दिया है, असलियत जो है उसके अंदर की जो मौलिकता है उसको जाकर के डेवलप करो। उसके बाद होता है आपका इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग पावर। बच्चे को अपना पावर बनाने दो, डिसीजन लेने दो। आप उसको क्या करो कि स्वतंत्र निर्णय पावर है ना, कि स्वतंत्र निर्णय शक्ति आप उसको छोड़ दो। सपोज दैट कि मैंने ये कहा कि बच्चे ये बताओ कि हमारे सोसाइटी में जो है, हमारे सोसाइटी में डॉरी सिस्टम इतना गलत है। आपने ये कहा कि हाँ बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है, लेकिन आप गलत क्यों बता रहे हो? बच्चे को खुद सोचने दो ना, खुद से समझने दो, खुद से उसको डिसीजन मेकिंग करने दो कि वो क्या करना चाहिए, उसको वो क्या सोचता है। सपोज दैट कि एक बच्चा है जो बच्चा को हमेशा टीचर ये कहता है कि डॉरी सिस्टम बहुत गलत है, लड़का बहुत गलत होता है, लेकिन वो इस चीजों को नहीं सीखेगा, नहीं मानेगा। क्यों नहीं मानेगा? क्योंकि वो बच्चा चाहता है कि वो खुद से अपनी एबिलिटी के बिहाफ पर ये फैसला करे क्या ये डॉरी सिस्टम गलत है भी कि नहीं। सपोज दैट कि अगर डॉरी सिस्टम गलत है तो वो क्या सोचता है कि एक जो लड़का है वो क्या करता है, अपनी शहजादी को अपने घर पर लाता है, ले आया, ठीक है ना। अब वो सोचता है कि इनको मैं पालूंगा, इनको मैं पोसूंगा, ठीक है ना, इनका जो देखभाल करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा। तब पता चला कि अरे ये तो मेरी सारी खिदमत करेगी, सब कुछ करेगी, तो बराबर हो गया ना, मैं इनको पालूंगा, वो मेरी खिदमत करेगी, बराबर हो गया। तो ये डॉरी कहां से आ गया? तो ये निर्माण जो हुआ ना, उसको अपने एबिलिटी की क्षमता के बेस पर सोचने दो। आप ये मत सिखाओ ये गलत है, वो गलत है, ये कहता है, आप उसको फ्रीडम छोड़ दो। ये हो गया आपका। उसके बाद होता है आपका क्यूरियोसिटी, ठीक है ना। क्यूरियोसिटी तीसरा पॉइंट होता है। क्यूरियोसिटी का मतलब होता है उत्सुकता, यानी कि आप उसकी क्यूरियोसिटी को बढ़ावा दो, आप उसकी क्यूरियोसिटी को बढ़ावा दो ताकि बच्चा जो है अपनी चीजों को खुद से ज्ञान कर पाए, ना कि आपकी बातों पर जो आप कहो वो उस चीज को ज्ञान करे। उसके बाद होता है आपका ऑटोनॉमी, यानी कि स्वायत्तता। ऑटोनॉमी का मतलब होता है, उर्दू में ऑटोनॉमी को बोलते हैं इख्तियार, यानी कि बच्चे के हाथ में दे दो पावर। बच्चा खुद डिसीजन करेगा कि मैं गलत कर रहा हूं या मैं सही कर रहा हूं। बच्चा खुद डिसीजन करेगा कि टीचर आप इस तरीके से पढ़ाइए या उस तरीके से पढ़ाइए, क्योंकि बच्चा जानता है ना कि मेरी एबिलिटी क्या है। बच्चा जानता है कि जब तक सर मुझे आप ले जाकर के नहीं वहां प्ले वे में सिखाओगे तब तक हम नहीं सीखेंगे। तो आप कह रहे हो कि नहीं मैं लेक्चर मेथड से सिखाऊंगा, तो वो बच्चा कुछ भी नहीं सीखेगा। तो कहने का मतलब है कि आप उसके हाथों में दे दो रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे कि डॉरी सिस्टम में हाथों में दे दिया ना आप उस बच्चे के, वो डिसीजन लेगा ना कि क्यों गलत है क्यों नहीं है। आप उसको मत सिखाओ, तो वो ऑटोनॉमी आप क्या करोगे, उसको हाथों में क्या करोगे, स्वायत्तता दे दोगे, इख्तियार दे दोगे, कंट्रोल दे दोगे कि बच्चे आप बताओ कि ये सही है कि नहीं। तो वो अपनी एबिलिटी के बिहाफ पर आप वो सोच करके डिसीजन लेगा। उसके बाद होता है आपका रोल ऑफ मेकिंग बिलीव। रोल ऑफ मेकिंग बिलीव का मतलब होता है एक बच्चा जो है आपके क्लास में आंसर कर रहा है और टीचर क्या कर रहे हैं, बार बार जैसे कि मैंने ये पूछा कि बच्चे आप ये बताओ कि आपका जो ये प्रोफेशनल कोर्स है, आप मैच्योर हो बहुत ज्यादा, आप जो है क्या आप हमेशा से लेक्चर विधि से, व्याख्या विधि से क्यों पढ़ना चाहते हो, ये तो गलत है, इस क्लास में नहीं पढ़ना चाहिए। लेकिन बच्चा क्या कहता है कि नहीं सर हमको जो समझ में आता है ना वो तो क्वेश्चन आंसर से ही समझ में आता है सर, उसी विधि से पढ़ाइए। तो आप क्या कह रहे हो, उसके सवाल को आप गलत ठहरा रहे हो हर बार, तो वो बच्चा कभी नहीं सीखेगा। आप क्या करो,
उसके वो जो बोल रहा है ना कि सर मुझे क्वेश्चन आंसर से सीखना है, तो वो सही बोल रहा है। आप उसके जो बिलीव है उसको बिलीव को क्या करो, मेकिंग करो, यानी कि बढ़ावा दो उसके बिलीव को, क्योंकि वो बेचारा इसलिए बोल रहा है क्योंकि वो वही तरीके से सीख सकता है, अदरवाइज नहीं सीख सकता है। तो आप उसको क्या करो, उसके बिलीव को बढ़ावा दो। उसके बाद होता है आपका रोल ऑफ क्या कहते हैं, फैंटेसी, यानी कि मंतरंग। फैंटेसी का मतलब है कि बच्चा जो होता है ना आपके क्लास में, सब कोई जो है ऐसे मुंह मारे करके वहीं बैठे होता है और हर किसी के दिमाग में मुंह मारे करके नॉलेज नहीं घुसती है ना। तो आपको क्या करना है कि थोड़ा क्लास को क्या करना, इंटरेस्टेड बनाना है कि थोड़ा सा इधर उधर की भी बातें कर ली और फिर उसके बाद सिखाया भी। जैसे कि बच्चा अगर नहीं सीखना चाह रहा है तो आपने क्या किया, कोई जानवर बनाया और बना करके आपने उसकी एक टांग छोड़ दी। तो बच्चे ने कहा सर हाथी के जो तीन टांग थोड़ी ना होते, सब चार होते हैं, टांगे होती है। तो फिर आप क्या कहोगे, ओ अच्छा हाँ, फिर बच्चा जो है इंटरेस्ट लेना शुरू कर देगा सीखने के लिए। तो ये था आपका, क्या था आपका, ये था आपका डेवलपमेंट ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म को किस तरीके से डेवलप किया जा सकता है, ये था आपका। उसके बाद में हम लोग यहां पर समझते हैं, देखिए ये हेडिंग को देखिए, ये है आपका इफेक्टिव मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन लर्निंग। कौन कौन से मेथड अपना करके आप अपने क्लास में अपनी लर्निंग को क्या कर सकते हो, ज्यादा प्रभावित बना सकते हो। अब हम डिस्कस करेंगे कि इसका जो मेथड होता है, ठीक है ना। तो ये क्या है आपका इफेक्टिव मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन लर्निंग, यानी कि लर्निंग का जो मेथड है उसको किस तरीके से, कंस्ट्रक्शन लर्निंग मेथड को किस तरीके से बढ़ावा दिया जा सकता है आपके क्लास में। पहला होता है यानी कि प्रभावित तरीके से किस तरीके से पढ़ाया जा सकता है। पहला मेथड होता है आपका स्टोरी टेलिंग मेथड। स्टोरी टेलिंग मेथड को क्या कहते हैं, आपको कहानी विधि। कहानी विधि का मतलब यह है कि सारे साइकोलॉजिस्ट ये मानते हैं कि 13 साल तक की एज जो होती है ना, बच्चा जो है कहानी विधियों से ही समझता है। अब जब है आप पढ़ा रहे हो तो आप बच्चों को क्या करो, कहानी विधि से जब पढ़ाओगे तभी कंस्ट्रक्टिविज्म उसका डेवलप होगा, अदरवाइज नहीं होगा। क्योंकि बच्चा जो है किस तरीके से सीख रहा है, कहानी विधि से ज्यादा समझ रहा है। तो आप क्या कर रहे हो कि कहानी विधि से नहीं पढ़ा करके दूसरे तरीके से पढ़ा रहे हो, तो उसका कंस्ट्रक्टिविज्म नॉलेज जो है डेवलप नहीं होगा। दूसरा पॉइंट होता है आपका एक्टिंग मेथड। एक्टिंग मेथड का मतलब यह है कि कोई भी चीज अगर आप पढ़ा रहे हो तो उसमें एक्टिंग करके दिखाओ, उसमें बोल करके दिखाओ, उसमें करके दिखाओ। सपोज दैट की सिंपल सी बात है, मैं बहुत बड़ा एग्जांपल देता हूं। देखो आप जो है बीएड कर रहे हो, बीएड का कोर्स होता है ट्रेनिंग का, और आप क्या कर रहे हो कि ट्रेनिंग करने के लिए क्या कर रहे हो, आप वहां पर बैठ करके लिख रहे हो और फिर यहां पर आकर के प्रैक्टिस कर ही नहीं रहे हो। तो जब तक ये एक्टिंग नहीं करोगे टीचर बनने का, यहां आकर के पढ़ा करके नहीं देखोगे, तो ये फिर टीचिंग का कोर्स कंप्लीट होता ही नहीं है। उससे भी ज्यादा इजी मैं देता हूं आपको एग्जांपल। देखो जैसे कि फैशन डिजाइनिंग में क्या होता है, रैंप वॉक होती है ना, रैंप वॉक जो लड़कियां करती है, लड़के सभी करते हैं। अब वो रैंप वॉक आप पढ़ा रहे हो और पढ़ाने के लिए आप सिर्फ सिखा रहे हो रैंप वॉक ऐसे होता है वैसे होता है, अरे आप करके दिखाओगे तब ना सीखेगा। तो वो क्या मतलब है कि ये एक्टिंग मेथड होता है। उसके बाद होता है आपका प्ले वे मेथड। आपको पता है खेल विधि बहुत ज्यादा अप्लाई होता है आज की डेट में। प्ले वे मेथड का मतलब ये होता है, जैसे किंडरगार्टन जो क्या कहते हैं थ्योरी दी गई है, वो इसलिए दी गई है, जैसे मेरिया मोंटेसरी भी प्ले वे मेथड से अप्लाई करने की बात करती है। यही वजह है कि आज की डेट में बहुत सारे प्ले वे किड प्ले करके बहुत सारे स्कूल खुले हुए हैं। यानी कि प्ले वे मेथड से सिखाने का क्या मतलब है, बच्चों को क्या करो ना, आप क्या कहते हैं कि अगर क्या कहते हैं न्यूमेरिकल सिखाना चाहते हो, पहाड़े सिखाना चाहते हो, जैसे कि उसकी तरफ में एक बॉल फेंका, दूसरा बॉल फेंका, तीसरा बॉल फेंका, चौथा बॉल फेंका, तो फेंकने के बाद में उसको बच्चे को गिनवा रहे हो 1 2 3 4। आपने क्या किया, उससे 2 ले लिया। अब आपने पूछा उससे कि कितना बचा बच्चा आपके पास, फिर उन्होंने कहा 2 बचा हुआ है, तो आप फिर 1 दिया, फिर आपने कहा कि मेरे पास बच्चे कितना बचा हुआ है, तो उन्होंने कहा कि 1 बचा हुआ है। ये प्ले वे मेथड, जिसके मेथड से बच्चा जो है अपने क्या है कंस्ट्रक्टिविज्म को डेवलप करता है। उसके बाद होता है आपका ऑब्जर्वेशन मेथड। ऑब्जर्वेशन मेथड का मतलब ये होता है कि आप किसी चीज के बारे में खुद अपना ऑब्जर्वेशन मत बताओ, आप उसको खुद से ऑब्जर्वेशन करने दो। जैसे कि ताजमहल के बारे में ये कहा जाता है कि ये मुमताज की खूबसूरती में बनाया हुआ है ना, उनकी यादों में बनाया हुआ है शाहजहां ने। लेकिन आप जो ये कॉन्सेप्ट उनको दे रहे हो, तो आप अपना ऑब्जर्वेशन दे रहे हो, आप उसको जाने दो, वहां पर आप उसको ऑब्जर्व करने का टाइम दो। वो बच्चा जो ऑब्जर्व करेगा कि क्या यही रियलिटी है और क्या बात हो सकती है इसमें, क्या और भी अच्छे तरीके से ये बन सकता था कि नहीं। जैसे कि अलग अलग माइंड का बच्चा बैठा हुआ है, वहां पर एक जो है शायर दिमाग का अगर बच्चा बैठा हुआ है, तो शायर दिमाग का अगर बच्चा बैठा हुआ है, आप उसके दिमाग में क्या ठूस रहे हो कि ये बनाया हुआ था, उस तरीके से बनाया था, उस तरीके से। अब जो है उसका शायराना दिमाग चल रहा है, वो अपने तरीके से सोच रहा है। उसने बैठे बैठे क्या एक शेर बना लिया वहां पर बैठे बैठे कि ताजमहल की खूबसूरती में, ताजमहल की ब्यूटी में एक कमी थी और मैंने वहां पर तुम्हारी तस्वीर लगा दी। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर हर बच्चा अपने अपने कॉन्सेप्ट के बिहाफ पर चीजों को समझता है। उसके बाद होता है आपका डिबेट मेथड, यानी कि वाद विवाद करने दो, तभी जाकर के जो है कोऑपरेटिव लर्निंग होगा, एक दूसरे से सीखेगा, तब जाकर के जो है उसका क्या है रचनावाद की जो थ्योरी है वो डेवलप करेगा। उसके बाद क्या होता है आपका टूर मेथड। टूर मेथड का मतलब ये नहीं होता है कि आप गए और जाकर के उसको दिखा करके ले आए, नहीं, आप उसको जो है ना एजुकेशनल वे से जोड़ करके उसका जो है रचनावाद को यानी कि निर्माणवाद को, चीजों को डेवलप करो। यहां तक समझ में आ गया। अब ये समझो कि इसमें जो थ्योरी है, इसमें थ्योरी किन चीजों को डिस्कस करता है, थ्योरी ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म लर्निंग।
तीन चीजों को डिस्कस करता है। थ्योरी ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म लर्निंग में तीन चीजों को डिस्कस करता है। पहला होता है आपका रियलिटी, यानी कि वास्तविकता। रियलिटी का मतलब ये होता है कि हर इंसान अपना रियलिटी खुद से बनाया हुआ होता है। हर इंसान अपनी सोसाइटी में अपने लेवल पर, इंडिविजुअल लेवल पर हर चीजों की रियलिटी खुद से बनाया हुआ है। जैसे कि आप जो है आपने अपना जैसे कि हम लोग जो होते हैं, जैसे कि हमारे साथ में जो कीड़े मकोड़े होते हैं, जानवर जो गंदे होते हैं, हमने इसको क्या सोचा हुआ है, हमने इसको क्या नाम दिया हुआ है, क्या रियलिटी दिया हुआ है कि ये तो गंदे होते हैं, ये तो बेकार होते हैं, है ना, उसको फेंको, है ना। तो उसके बाद अगर आप स्नैक्स की बात करो, जैसे कि आप सांप आप जो होते हैं जिसके अंदर बहुत जहर होता है, आप उसकी बात करो, आप उसको क्या कहते हो, आपने क्या रियलिटी दिया हुआ है उसको, सांप को ये दिया हुआ है कि सांप जो होते हैं ना वो बहुत ज्यादा क्या है, खतरनाक होते हैं, बहुत ज्यादा गलत है, नहीं होना चाहिए। अगर आप रियलिटी पूछोगे तो अगर सांप नहीं होंगे तो हमारे जो हवाओं में यानी कि जो क्या कहते हैं, हवाओं में जो जितने भी जहरीले मादे हैं वो उसको ऑब्जर्व करता है। अब जब वो ऑब्जर्व करता है तो इसीलिए हमारा जो हवाओं में जो है जहरीले मादे नहीं होते। तो यही वजह है कि हर चीजों का अपना एक रियलिटी होता है, हर चीजों में क्या कहते हैं अपनी रियलिटी छुपी होती है। बच्चे को अपने लेवल से उस रियलिटी को समझने दो, आप अपने लेवल से आप उसको रियलिटी मत बताओ कुछ भी, बच्चा खुद समझेगा, बच्चा खुद सीखेगा, बच्चा खुद ही अपनी रियलिटी बनाएगा अपने लेवल पे। उसके बाद होता है आपका नॉलेज। सोसाइटी में हर चीजों का अपना एक नॉलेज दिया हुआ है। जैसे कि आप क्या सिखाते हो बच्चों को, लड़की है तो उसको सिखाते हो एक नॉलेज, क्या देते हो कि बच्चे बाहर नहीं निकलना है, लड़की है तो क्या कहते हो, बच्चे ज्यादा पढ़ाई नहीं करना है, बच्चे तो घर के पढ़ाई के जगह की चीज होती है। तो बहुत सारी नॉलेज जो आप उसको दे रहे हो ना, वो सारा नॉलेज गलत है। आप अगर सपोज क्लास के मेथड से आप समझते हो, क्लास के मेथड से आप क्या कहते हो, ये कहते हो कि बच्चे देखो आप लेक्चर मेथड से लिखो, लिखना बंद करो, ज्यादा मत लिखो, खाली सुनो, बहुत सारी चीजें सिखाते हो, बहुत सारी चीजों को नॉलेज उसको प्रोवाइड कराते हो। लेकिन ऐसा नहीं है, वो सारे नॉलेज जो आप प्रोवाइड करा रहे हो ना, वो बच्चा एकदम एक जरा नहीं सीखेगा, क्योंकि उसका जो अपना नॉलेज है ना वो खुद अपने लेवल पर वो क्रिएट करेगा। सपोज दैट आप बीएड कर रहे हो, आपसे मैं पूछूंगा कि आप अभी बीएड अच्छा जो कोर्स है आपके लिए कौन सा है, ऑब्वियसली आप बीएड बोलोगे, बाकी को नहीं बोलोगे, क्योंकि ये जो बीएड का बोलने का जो नॉलेज है आपके अंदर ना, वो आपने अपनी एबिलिटी, अपनी काबिलियत, अपनी स्किल, अपनी कौशलता के बिहाफ पर डिसाइड किया है। यही वजह है कि हर बच्चा जो है हर चीजों की अपनी नॉलेज क्रिएट करने को खुद उसको दो, उसका क्या कहते हैं फ्रीडम दो। उसके बाद होता है लर्निंग होता है। तो लर्निंग किस चीजों को बच्चा सीखेगा, किन किन चीजों को नहीं सीखेगा, आप ये बताओगे उसको नहीं। अब वो समझता है उन सब चीजों के, मुझे क्या सीखना चाहिए, मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, मेरी जरूरत क्या है, ये सारी चीजें जो होती है ना वो बच्चा खुद समझता है, खुद जानता है। तो आप बच्चे को खुद समझने दो कि वो क्या सीखेगा, किस तरीके से सीखेगा, किस वे में सीखेगा, ये सारी चीजें इसमें डिस्कस की जाती है। उसके बाद एक जो है कंस्ट्रक्टिविज्म का एक डिजाइन क्या कहते हैं कॉन्सेप्ट बनाया जाता है। कंस्ट्रक्टिविज्म का एक डिजाइन बनाया जाता है कि बच्चा किस तरीके से सीखता है। सबसे पहले जो होता है रिफ्लेक्शन यानी प्रतिबिंब करता है, यानी कि प्रतिबिंब रिफ्लेक्शन, किसी चीज का उसके अंदर में एक रिफ्लेक्ट आता है। जैसे कि हर गॉड ने सब बच्चे को अपनी एक एबिलिटी दिया है, कौशलता दिया है, तो वो कौशलता के बिहाफ पर उसके अंदर में एक रिफ्लेक्शन छुपी हुई है। उसके अंदर में कहते हैं ना सबके अंदर में अपना एक भगवान होता है, वो आपको बता देता है आपको क्या करना है, तो उसके अंदर में एक रिफ्लेक्स छुपी हुई है। उसके बाद होता है आपका क्या कहते हैं एग्जीबिशन, प्रदर्शन, यानी कि वो रिफ्लेक्स आने के बाद में आपके अंदर जो है वो बिहेवियर में दिखने लग जाता है, प्रदर्शन होने लग जाता है ना। उसके बाद होता है क्वेश्चन, फिर वो उसके अकॉर्डिंग बहुत सारे क्वेश्चन शुरू करना शुरू कर देता है। उसके बाद होता है आपका ब्रिज का मतलब है किसी चीज से जोड़ के देखना। तो वो क्या करता है, जब क्वेश्चन आपको उसके दिमाग में उठता है ना, तब वो प्रीवियस नॉलेज से जोड़ जोड़ के है ना क्या कहते हैं कोऑपरेट कर करके चीजों को समझने की कोशिश करता है। उसके बाद होता है आपका क्या कहते हैं ग्रुपिंग का क्या मतलब होता है, ग्रुपिंग का मतलब होता है कि आप क्या कहते हैं समूह बोलते हैं इसको, यानी कि प्रीवियस नॉलेज था, ये प्रेजेंट का नॉलेज है, ये फ्यूचर का नॉलेज है, हर चीजों को ग्रुप करके जब वो बच्चा सीखता है और एक अपना जो है क्या निकालता है, परिणाम निकालता है, उसको बोलते हैं आपका ग्रुपिंग, यानी कि सिचुएशन को जोड़ना। उसके बाद होता है आपका सिचुएशन, यानी कि जो सिचुएशन जो परिस्थिति है अभी के आपकी, वो आप सीखने की कोशिश करोगे, जो परिस्थिति है उसी परिस्थिति को आप समझने की कोशिश करोगे, बाकी की परिस्थिति के अकॉर्डिंग नहीं आप सीखोगे। तो ये एक डिजाइन होता है, कंस्ट्रक्टिविज्म लर्निंग का डिजाइन होता है। तो आई होप कि ये भी आपको समझ में आया होगा। किसी तरह की क्वेरीज होगी, किसी तरह का क्वेश्चन होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।